हेलो दोस्तों, आपका बीके स्टडी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्याओं का चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला आपका प्राकृतिक संख्या दे रखा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसे हम लोग एन से प्रदर्शित करते हैं। अगर नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या की परिभाषा की बात की जाए तो आप कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सके या गिनने में प्रयोग करते हों, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। जैसे उंगलियों पर गिनना होगा तो 1 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे, वो 1 2 3 4 ऐसे गिनते गिनते हम लोग अनंत जाएंगे। उसी प्रकार अगर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर की बात की जाए, जिसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो वे सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो जीरो के साथ जुड़ा हो उसे हम लोग होल नंबर या पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याएं आपका 1 2 3 4 का समूह, लेकिन इसके साथ अगर जीरो जोड़ दिया जाए तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। उसी प्रकार हम लोग इंटीजर नंबर की बात करें, जिसे हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं, जिसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात किया जाए तो आप कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं का वह समूह जो धनात्मक और ऋणात्मक वाला हो, अर्थात धनात्मक व ऋणात्मक वाले पूर्ण संख्याओं का समूह पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, ये आपकी धनात्मक संख्याएं हो गई, और इधर आ जाइए आपकी ऋणात्मक संख्याएं लेके, तो ये आपकी ऋणात्मक संख्याओं का समूह हो गया। इसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। अगर परिमेय संख्या की बात की जाए, जिसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATI, रेशनल नंबर। अगर रेशनल की बात की जाए तो इसकी परिभाषा देना हो तो हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके जहां Q 0 के बराबर न हो, ये पहला कंडीशन। वहीं दूसरा कंडीशन आपका ये होना चाहिए P व Q एक पूर्णांक संख्या हो, एक पूर्णांक संख्या हो। अगर हम तीसरा प्रतिबंध की बात करें तो हम कह सकते हैं P व Q का मौसा एक हो। अगर कोई संख्या इन तीनों प्रतिबंध को लागू करती है तो वो संख्या आपकी परिमेय संख्या कही जाएगी। जैसे अगर हम 3/4 लिखें तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये P बराबर Q के रूप में लिखा जा सकता है। अगर जहाँ आने तीनों प्रतिबंध की बात की जाए तो Q इज नॉट इक्वल टू 0 पहला प्रतिबंध है, जहाँ Q है 4 जो 0 के नहीं बराबर, इसलिए पहला सही है। अगर दूसरे प्रतिबंध की बात की जाए जिसमें कह रहा है P वर्ग Q एक पूर्णांक संख्या हो, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं वे होती हैं जो प्राकृतिक संख्याओं में जीरो जोड़ दिया जाए, प्राकृतिक संख्याएं वहीं 1 2 3 4 होती हैं। अगर देखा जाए तो P व Q एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। अगर तीसरा प्रतिबंध की बात की जाए तो कह रहा है P व Q का मौसा एक होना चाहिए, तो वहीं अगर 3 और 4 का मौसा देखा जाए तो P व Q का मौसा एक होगा। अतः 3/4 एक परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार अगर कोई भी संख्या पूर्ण संख्या दे दी जाए, पूर्णांक संख्या कोई भी, जैसे -4 दे दिया जाए तो इसको हम लोग -4/1 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात ये आपका हो जाएगा P/Q के रूप में। अगर देखा जाए तो Q 0 के बराबर नहीं है। अगर देखा जाए तो P व Q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए दो प्रतिबंध पूरा हुए। और देखा जाए तो -4 और 1 का मौसा 1 होगा, अतः ये परिमेय संख्या होगी। अतः हम कह सकते हैं कि वे सभी पूर्णांक संख्याएं एक परिमेय संख्या होगी। इसमें अगर देखा जाए 0 को भी एक परिमेय संख्या माना जाता है, तो आप लोग नोट में करके लिख सकते हैं, नोट 0 एक परिमेय संख्या है।
इसलिए अगर हम शून्य लिखें तो शून्य बटा में एक भी शून्य के बराबर ही होगा, अतः ये पी बाई क्यू के रूप में हो गया। जहाँ अगर देखा जाए तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर पी और क्यू एक देखा जाए तो पूर्णांक संख्या है, और इसका मसक की बात किया जाए तो एक के इसका मसक भी एक होगा, अतः 0 एक परिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या के बाद हम लोग आ जाते हैं अपरिमेय संख्या पर। अगर अपरिमेय संख्या की बात की जाए जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय जिसे हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब अपरिमेय की परिभाषा दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके उसे हम लोग अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, जैसे √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या में आएंगे। अर्थात ये भी आप लोग अपरिमेय संख्या की परिभाषा दे सकते हैं, वे संख्याएं जिसे पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाना चाहिए, उसे हम अपरिमेय संख्या कह सकते हैं। तो अगर साधारण तौर पर देखा जाए सीधे तौर पर, तो वे सभी संख्याएं जो रूट में होंगी वे एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर हम √2 को अगर हम परिमेय संख्या के रूप में लिखना चाहें तो इसे तो पी बाई क्यू के रूप में लिख लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो क्यू बराबर 0 ये सत्यता है, लेकिन वहीं पर अगर दूसरा देखा जाए कि पी व क्यू एक पूर्णांक होना चाहिए तो ये सत्य नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक में कभी भी √2 नहीं आता है, इसलिए ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। पी बाई क्यू के रूप में न लिखने का मतलब होता है कि पी बाई क्यू परिमेय संख्या लिखने के लिए जो 3 शर्तें हैं तीनों शर्तों को न लागू करें, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। साधारणतया रूप में इसे अंडर रूट में लिखा जाता है। अगर हम वास्तविक संख्या की बात करें, वास्तविक संख्या जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, तो इसकी परिभाषा हम दे सकते हैं वे सभी संख्याएं जिसका अगर हम वर्ग करें तो वो धनात्मक मान दे, जिसका हम वर्ग करें तो वो धनात्मक मान दे, उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। जैसे अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो ये धनात्मक मान होगा, √2 का स्क्वायर करें तो ये भी धनात्मक मान होगा, यानी वे सभी संख्याएं जो इसका वर्ग धनात्मक मान दे वे वास्तविक संख्याएं होंगी। अगर वहीं अवास्तविक संख्या की बात करें जिसे हम अनरियल नंबर कहते हैं, अनरियल नंबर, अगर इसकी बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि वे संख्याएं जिसका वर्ग धनात्मक मान न दे, अर्थात अगर √-2 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये मान √-2 आएगा, उसी प्रकार अगर -4 का हम स्क्वायर करें तो ये भी मान -4 आएगा। अर्थात ये जो संख्याएं होंगी जिसका हम लोग वर्ग करने पर ऋणात्मक मान आता हो उसे हम अवास्तविक संख्याएं कहते हैं।